संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करु कृपा, राम चरण रति देहु। बन्नौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ समन सुमन जिमि, सम सुगंध कर धोय। बार बार पद वंदो, श्रीनाभा भायन। जिन काढ़्यो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस देन। श्री प्रियादास जु के पद कमल, वंदो बारम बार। किन्नी भक्ति रस बोधिनी, टीकाति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार के, वस्तु न और अनूप। हरिजन के गुण बरनते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय किया, मथि सुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर, राम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन मय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशो, बड़े भाग उर आवै जासु। उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि मर विज्ञान विसारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय 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 श्री राधे श्याम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आनंद कंद स्वरूप सच्चिदानंद घन स्वरूप यशोदा के लाडले लाल श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण और रसिक राज राजेश्वरी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको मानव जीवन का अमूल्य फल सत्संग श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से संतों के चरित्रों के माध्यम से सुगम हो रहा है। विगत कई दिवसों से हम लोग श्री भक्तमाल के प्राकट्य की कथा, श्री नाभा जी पे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कृपा और आज्ञा भक्तमाल जी के लेखन की, उसके प्राकट्य की, और फिर श्री नाभादास जी महाराज की कई एक दो शताब्दियों के बाद आज्ञा श्री प्रियादास जी महाराज को उसकी टीका करने की। उसके पश्चात हमने श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज श्री नाभादास जी महाराज का चरित्र में अवगाहन किया संक्षिप्त रूप में।
तत्पश्चात श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का चरित्र एवं श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज के चरित्र में हमने प्रवेश किया। उनकी चर्चा कल हुई, यथासंभव यथामति। अब उनके ही रचित युगल शतक की चर्चा हम कल कर रहे थे। उनका एक पद का गान भी किया था, मदन गोपाल सरन तेरी आयो। उसी पद की का फिर से गायन करते हुए हम लोग उनके पद के माध्यम से उन्हीं के चरित्र का अवगाहन करेंगे। महापुरुषों ने जो लिखा है, जो रस समुद्र, जो रस ग्रंथ उन्होंने हमें आपको प्रदान किया है, वही वास्तविकता में वही उनका जीवन चरित्र है। वही उनकी मानसिकता को, उनकी रहनी को, उनकी रस की जो स्फूर्ति है उनके हृदय में, किस प्रकार का रस उनके हृदय में प्रवाहित निरंतर होता रहता है, वो उनके पदों के माध्यम से ही हमें ज्ञात होता है। चाहे वो कबीर हो, नानक हो, रैदास हो, तुलसी बाबा हो, मीराबाई सा हो, कोई भी संत महापुरुष क्यों ना हो, उनके द्वारा जो रचित है उनकी वाणी, जो उनके हृदय के उद्गार, जो उन्होंने प्रेम के किसी अति विशिष्ट अवस्था में जो उनके हृदय के उद्गार निकले हैं, वही उनकी वास्तविक जीवनी है, उनका चरित्र है, उनका चिंतन है, उनका प्रसाद है आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। उसी में अवगाहन करें। चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल, घर जायो मोहि जान के चेरो मदन गोपाल। घर जायो मोहि जान के चेरो मदन गोपाल। जैसा कि कल आप हम सबने इस दोहा का चर्चा, इसका अर्थ करते हुए कहा था, दास ने निवेदन किया था कि हम आपके लिए, सबके लिए क्या वांछित है। कल बाबा माधवदास भक्तमाली जी महाराज की हमने 2 पंक्तियों पे विचार किया था, काफी देर तक मनन किया था। जो जग में जितने जीव अनंता, चीटी से ब्रह्मा पर्यंता, सब जीव रूप है बामा, पुरुष एक सुंदर घन श्यामा। ताते सब निकुंज ते आए, निज निज विषय भोग मन भाए। अर्थात जितने भी जीव हैं सब बाबा का स्वरूप है, पुरुष केवल एक श्री कृष्ण है। इसलिए सब जितने भी जीव हैं सब ठाकुर जी के, हमारे ठाकुर जी मित्र हैं, उन्हीं के परकर के हम लोग हैं। अपने अपने स्वरूप को सब भूल गए हैं। जिसे तुलसी बाबा भी कहते हैं, कल इस पर विस्तार से चर्चा भी हुई थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अंश तो हम ठाकुर जी के ही हैं, उनके ही नित्य निरंतर उनके पार्षद हैं, उनके सखा हैं, उनके सखी, उनके ही हम संबंधित हैं। जो भी है उनका, उनसे ही हमारा असली संबंध है जीव का। तो उस जीव का संबंध है, तो संबंध का निर्वाह हम कैसे करते हैं? तो सेवा से ही हम संबंध का निर्वाह करते हैं। किसी भी प्रकार की सेवा का निर्वाह, संबंध का निर्वाह हम सेवा से ही करते हैं। जिस भी रस की बात हो, दास से हो, दास भाव से सेवा, वात्सल्य हो तो वात्सल्य भाव से माता पिता के रूप में वात्सल्य प्रदान करके सेवा, उसमें भी सेवा है। सख्य हो तो सख्य में भी सेवा। सेवा अर्थात दास्य भाव, ये सब रसों का
प्राथमिक स्वरूप है। कोई भी रस हो बिना सेवा के उसकी स्फूर्ति नहीं हो सकती है। वात्सल्य रस है। अगर मैया ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर दूध ना औटाए, पद्मगंधा गायों की, पद्मगंधा गाय की चर्चा है तो बताए पद्मगंधा गाय किसे कहते हैं? जिस दूध में से, जिस गाय के दूध में से कमल की श्वास आए उसे पद्मगंधा गाय कहते हैं। तो ये गाय कैसे होती है? इस गाय के बारे में बताते हुए रसिकजन संतजन कहते हैं जो 1,00,000 गायों के दूध को उनके 10,000 अच्छे बच्चों को, उन 1,00,000 गायों के जो 10,000 अच्छे बच्चे हों, उनके बछिया हो, ऐसी 10,000 बच्चियों को उस 1,00,000 गायों का दूध पिलाया जाए, केवल दूध। ऐसी 10,000 कह लीजिए, 1,00,000 से फिर 10,000 बच्चों को जो दूध पिलाया गया है, ऐसी 10,000 बच्चियों में से फिर 1,000 बच्चियों को चुना जाए। वो जब भी आई तो उनके 1,000 बच्चियों को चुना जाए। उन 1,000 को उन 10,000 का दूध पिलाया जाए, केवल दूध और कोई आहार नहीं। उन 1,000 बच्चों का में से फिर 100 चुने जाए। उनका दूध उन 1,000 का उन 100 को पिलाया जाए और उन 100 में से फिर 10 चुनी जाए और केवल उन 100 का दूध ही उन 10 को पिलाया जाए। और फिर जो 10 बचे उनमें से फिर एक गाय चुनी जाए जो सबसे अच्छी हो, उसे उन फिर 10 का दूध पिलाया जाए, 9 का जो बची हुई है। तब जाके कहीं पद्मगंधा गाय का स्वरूप लेती है एक गाय, और उसके दूध, दही, घृत, गौगव्य, गोबर, गौमूत्र की ये विशेषता है कि उसमें से कमल की श्वास आती है। तो ऐसी गायों के दूध में, ऐसे गायों की कीचड़ में ठाकुर जी खेलते हैं। साधारण कीच में ठाकुर जी नहीं खेलते हैं। जब लीला करने आते हैं ठाकुर जी, श्री श्याम सुंदर, श्री कृष्ण, तो ऐसी गायों की कीच में खेलते हैं वो नंदवा के प्रांगण में। साधारण कीच में नहीं खेलते हैं वो। तो ऐसे गायों का गव्य जब मैया के पद्मगंधा गाय का दूध जब, और ऐसी 1,00,000 गायें नंद बाबा के प्रांगण के घर के बगल में ही, बगल के ही प्रांगण में 1,00,000 गायें हैं। पद्मगंधा गाय की पूरी गौशाला है उनकी, 1,00,000 गाय की। तो ऐसा वो दूध आता है ठाकुर जी के लिए, उसमें से भी अच्छे गायों का चुन के दूध आता है। उसको मैया अपने हाथों से गर्म करती है, उबालती है, फिर उसको जमाती है, दही बनाती है, फिर उसे मटके में देके मथती है। उसे मथने में कितना कड़ा परिश्रम होता है। जिसने देखा हो, जिसने किया हो, उसे समझ में आता है। आजकल तो मशीन से लोग कर लेते हैं, फिर भी बहुत समय लगता है। और जो हाथ से करते हो, जो अभी भी गांव घर में लोग, हमने भी देखा है, करते हैं, बहुत परिश्रम होता है। तो ऐसी मैया को, ऐसी दही को मथ के फिर मैया मक्खन निकालती है। मतलब घंटों परिश्रम करने के बाद कहीं जाके मक्खन तैयार होता है। कई दिन की परिश्रम के बाद मक्खन तैयार होता है। ऐसे मक्खन को फिर वो ठाकुर जी को मिश्री के साथ भोग लगाती है, जिस मक्खन से कमल का श्वास आता रहता है। तो कितनी बड़ी सेवा है। मैया तो वात्सल्य रस प्रदान कर रही है ठाकुर जी को, लेकिन सेवा कितनी बड़ी है। कोई सख्य है, सखा है ठाकुर जी का, वो भी कितनी सेवा करता है। ठाकुर जी का चरण दाबता है, ठाकुर जी के लिए भोजन लाता है, ठाकुर जी की जो ठाकुर जी आज्ञा ने उस बात को मानता है, उनकी वो सेवा वैसी कर देता है। तो सख्य में भी सेवा है, ठाकुर जी भी कर देते हैं। माधुरी रस में भी सेवा है। एक पत्नी अपने पति के लिए, जो पति की आज्ञा हो उस अनुरूप कितनी सेवा करती है। सुबह से शाम तक घर की पूरी देख रेख करना, पति की कपड़े धोना, पति के लिए उसके भोजन को तैयार करना,
तो माधुर्य रस में भी सेवा है, हर रस में सेवा छुपी हुई है। हर रस, पांचों रस जिस भाव से ठाकुर जी की प्रेम की प्राप्ति हो, जो उनके 5 रस के मार्ग हैं, जिस रस से हम उनके भाव का, ठाकुर जी का आस्वादन करते हैं, उनके प्रेम का आस्वादन करते हैं, जिन 5 रसों से शांत्य अर्थात ध्यान, जिसमें समाधि लग जाए, शांत्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और मधुर भाव। तो ऐसे रसों से, तो उन रसों का प्रमुख क्या है? सेवा। अर्थात किसी न किसी प्रकार हमें ठाकुर जी युगल सरकार की सेवा मिल जाए, तन से। कल अंतिम अंत समय में ये बात आई थी, तन से, धन से, मन से, जिस प्रकार हो हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। तन से हो सके तो तन से, जितना भी घर का हम कार्य करते हैं वो हमें तन से उनकी सेवा करनी है। अरे कहां तक कहा जाए, मंदिर में सेवा की जानी तो अच्छी बात है, वो तो करनी ही चाहिए, वो तो ठाकुर जी की सेवा समझ के करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जहां तक हो सके जाके मंदिर पे, आपके आसपास के मंदिरों में, धर्म स्थलों में सेवा अवश्य करें, तन से, धन से करें, जो जैसी आपकी सामर्थ्य है, तब जाके कहीं मन से सेवा करने की योग्यता प्राप्त होती है। मन में सीधा प्रवेश नहीं हो जाता है मानसिक सेवा में, मन से सेवा करने में। लोग कहते हैं हम तो मन से मानते हैं। मन से ऐसे कैसे मान लोगे? जब तक तन से सेवा नहीं की, धन से सेवा नहीं की, मन लग ही नहीं सकता है, असंभव। तो तन से, धन से, फिर मन से सेवा करनी है। तन से सेवा करने से तन की शुद्धि होती है, धन से सेवा करने से धन की शुद्धि होती है। और जब तक हमारा तन और धन ही शुद्ध ना होगा, तब तक हमारा मन कैसे लगेगा? मन लग ही नहीं सकता। तब तक मन आपको इधर उधर कि संसार में आपको भटकाता रहेगा। प्रमाण है, अनुभव की बात है, आप अनुभव कर सकते हैं। कहीं धन से आप सेवा करिए, कहीं तन से सेवा करिए, देखिए आप में एक नई जागृति का अनुभव आप करेंगे, नई चेतना का अनुभव करेंगे, प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे आप सेवा करने से। ये तो समस्त जीव, जो बहुत ही जड़ प्रकृति का जीव है, उसका भी अनुभव है कि सेवा करने से आनंद मिलता है। आजकल तो सेवा का स्वरूप बहुत बदल गया है। अब तो कई एनजीओ खुलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो सेवा करते हैं, तो वो भी अपने स्तर पे जो सेवा करते हैं, उनमें उन्हें भी प्रसन्नता का अनुभव होता है, उनके भी अनुभव है अपने। तो जो संसार में घिरे लिप्त लोग हैं, उनको भी अपने स्तर पे कुछ अनुभूति होती है सेवा करने से। तो जो भागवतिक मार्ग की सेवा है, फिर उसको करने से तो कैसी अनुभूति हो सकती है, वो तो करने वाला समझ सकता है, वो तो जानता है, उसका तो जीवन ही फिर सेवा बन जाता है। वो जहां जहां जाए तुम्हारी सेवा, जहां जहां जाओ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, कितने दिव्य शब्द हैं उनके। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा,
मैं जहाँ जाऊं, जहाँ पे रहूं, येन किन प्रकार जिस अवस्था में रहूं, आपकी सेवा होती रहे मेरे से। राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सेवा, मैं जहां जहां जाओ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। श्री राधादास जी महाराज कहते हैं मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में रहूं, जिस जिस स्थान पे रहूं, जिस सेवा में रहूं, जिस कार्य में रहूं, जहां जी भी जाऊं आपकी सेवा मुझे मिले। तो जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। और आप जैसा ठाकुर और कहां मिलेगा? इतने सहज, इतने सरल, रस से भरे हुए ठाकुर, जो रस के खान ठाकुर युगल सरकार। तुम सा ठाकुर और न देवा, जो अपने भक्तों की संपूर्ण प्रकार से रक्षा, तोषण, पोषण, भक्तों के ऊपर, भक्तों के लिए दास बनके उनके पीछे पीछे डोलने वाले। मैं तो हूं भक्तन को दास, रास में कहते हैं ना हमारे ठाकुर जी, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। तो ऐसे भक्त प्रतिपालक श्री श्याम सुंदर, तो उनसा ठाकुर कौन हो सकता है? कई दिन उनके बारे में विषय में चर्चा आई, कैसी उनकी रहनी, कैसे उनकी निष्ठा, कैसी उनकी सेवा परायणता। जो हमारे इष्ट है उनकी सेवा परायणता देखिए कैसी सेवा है। अर्जुन का रथ हाँकने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं है। सारथी का पद संभालने में, अर्जुन की पैर की ठेस खाने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं है। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी ने किया। सबको सेवा बांटने वाले भी ठाकुर जी हैं और अपने लिए सेवा बचाने वाले भी ठाकुर जी हैं। तो अपने लिए सेवा क्या रखी? जितने संत आएंगे, हजारों लाखों संत जो भी आएंगे, सबका पाद प्रक्षालन मैं स्वयं करूंगा। और उनकी झूठे पत्तल, उनके जो बर्तन जिसमें वो प्रसाद पाएंगे, पात्र जिसमें वो प्रसाद पाएंगे, वो दिव्य पात्र, उसका उठाने की सेवा मेरी रहेगी। और करते भी हैं। अब पांडव, द्रौपदी सहित पांडव ये देख देख के बलिहार जाते हैं। हाँ, जो अखिल भुवन के जो स्वामी हैं,
जिनके पैरों को श्री महालक्ष्मी दबाती रहती हैं, वो भी कैसे, कितने सुकुमार चरण हैं जिनके। तो लक्ष्मी जी के हाथों से, गुरुदेव बताते हैं, सरकार के श्रीमुख से सुना है, जो ऐसे हाथ से नहीं दबाते, इतने सुकुमार अंग है उनके, उनके हाथों से, लक्ष्मी महालक्ष्मी जी के हाथों से एक दिव्य प्रकाश निकलता रहता है। उस प्रकाश से वो ऐसे ऐसे करती रहती है, जैसे जैसे आजकल स्कैन होता है ना कोई चीज, कई प्रकार की किरणें निकलती है, एक्सरे, और आपको बता देता है अंदर से, अंदर में कहाँ पे क्या टूटा है, कहाँ पे क्या इम्बैलेंस हुआ है। उसी प्रकार श्री लक्ष्मी महारानी के हाथों से भी वो प्रकाश निकलता रहता है, और उससे उनका पैरों के, ठाकुर जी के कोमल सुकुमार कमल के से वर्ण के जो चरण है, उनका संवाहन हो जाता है, उनकी सेवा हो जाती है। तो ऐसे ठाकुर जी जिनके चरण कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरणों को कमला अर्थात लक्ष्मी महारानी के करतल से निकलते न देखा, वहां से वो हटते नहीं है। ऐसे ठाकुर जी श्री महापुरुषों की सेवा में संलग्न है, अपने भक्तों की सेवा में संलग्न है। तो वो तो सेवा करना हमें अपने ठाकुर जी ही सिखाते हैं। ऐसे इसीलिए कहा रविदास जी ने, तुम सा ठाकुर और न देवा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन से तोड़ी। हे नाथ, आपसे जो सच्ची प्रीति जोड़ी है, साची प्रीत, साची प्रीत अर्थात सच्ची प्रीत। सच्ची प्रीत क्या होती है? ठाकुर जी कहते हैं स्वयं श्री रघुनाथ जी, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र से रहित जो प्रीति है, वही सच्ची प्रीत है। जिस भाव में कपट छल छिद्र, हम अपने व्यवहार में ही कितने कपट छल छिद्र रखते हैं, कितना कपट करते हैं पूरे दिन में हम। अरे बाकी की तो बात छोड़िए, अपने परिवार में ही कितने झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से कपट करने में लगे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने में लगे हुए हैं। बाहर की तो बात ही जाने दीजिए। कुछ ऐसे भाग्यशाली परिवार होते हैं जिनका ठाकुर जी में अनुरक्ति होती है, जिनमें आपस में एक सात्विक प्रेम होता है सब में। तो अधिकांश जगह पे आपस में ही, एक गांव, एक नगर, एक कस्बे के लोग ही आपस में ही कितना वैर करते हैं। उसको वो नहीं देखना चाहता, उसकी बातें वो नहीं सुनना चाहता, किसी के उत्कर्ष से किसी दूसरे को चिंता है। निंदा सुनने में अच्छा लगता है, किसी को छल करके किसी का तन मन धन से अहित कर दे, उसमें बड़ा आनंद आता है। दूसरों के छिद्र, दूसरों के अवगुण देखने में तो कहना ही क्या, उसमें तो आप सब लोग, गांव के, शहरों के, हर जगह के लोग एक नंबर पे है। अरे बाकी की बात छोड़िए, संतों में भी आप लोग छिद्र निकालते रहते हैं। हम किस योग्य जीव हैं हम आप संतों में भी निंदा कर, संतों में भी दोष निकालते रहते हैं। जो सज्जन पुरुष हैं, जो भक्त हैं, संत हैं, जो हम आपसे कई अनंत गुना उत्कृष्ट है, जिनकी बराबरी हम आपको करने में अनंत जन्म लग जाएंगे, अनंत जन्म, हम उनमें भी कह देते हैं जो नहीं नहीं नहीं, इन संत ने अच्छा नहीं किया, इन संत ने ये गलत कर दिया, अरे गुरुदेव ने ही ये अच्छा नहीं किया। गुरुदेव को भी ये बात अब समझ में नहीं आती है। तो ये दयनीय अवस्था है। हम
संत सदगुरुदेव पे ही प्रश्न उठाने लगते हैं। तो यही कपट है, यही छल है, यही छिद्र है। ये ठाकुर जी को नहीं सुहाता है। वो ठाकुर जी स्वयं प्रकट में कहते हैं मानसजी में। तो इसीलिए हमारी साची प्रीति नहीं हो पाती है। तो साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, राधा जी कहते हैं हे नाथ, आपसे जो मैंने अपनी साची प्रीति जोड़ी है आपसे, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़े। आपसे जोड़ मैंने सबसे तोड़ लिया है। सारे देवी देवता जितने भी छोटे छोटे हमारे तरफ उत्सव पावन ये छोटे छोटे महोत्सव थे, उन सबसे मैंने अपना संबंध तोड़ लिया है। केवल आपसे अपनी प्रीति जोड़ी है, आपके नाम से अपना संबंध रखा है, आपके भजन से अपना संबंध रखा है। हमारे तरफ श्री मिथिला में ही कई त्योहार है, चोरचन है, मुझे तो दास को उतने नाम भी नहीं पता, सप्ता डोरा कुछ होता है वो है, अनेक उत्सव है ऐसे, छठ है, चोरचन है। कई लोग कई कठिन कठिन उपवास करते, जितिया है, कई कठिन कठिन उपवास करती है माताएं, कोई पुत्र के लिए तो कोई घर के लिए तो कोई इस समृद्धि के लिए तो कोई उस देवता को संतुष्ट करने के लिए, कोई उस देवी को संतुष्ट करने के लिए, कहीं ब्रह्म बाबा है। अरे सब आदरणीय है। छठ महापर्व सूर्य भगवान की उपासना है, सब आदरणीय है, कौन आदरणीय नहीं है? सब आदरणीय है, अति आदरणीय है। लेकिन आप वृक्ष के समस्त पत्तों को चाहे मैं जल से सींच दूं, वृक्ष में जितने पत्ते हैं उन सभी की मैं उपासना कर लूं, समस्त पत्तों को नित्य जल दूं और जड़ में जल ही ना दूं, पहली बात तो आप समस्त पत्तों पे जल नित्य दे ही नहीं सकते। कदाचित मान लीजिए कोई ऐसा करे, पत्ते अर्थात 3.5 कोटि 3.5 करोड़ अर्थात कोटि भी कई जगह कहते, प्रकार 33 कोटि कहते हैं। तो कोटि अर्थात प्रकार, उनमें भी करोड़ों देवता होंगे ही। कोटि का लोग अर्थ कई बार गलत करते हैं, करोड़ करते हैं, लेकिन 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता है, और उनके अंडर में भी तो है बहुत सारे देवता। किसी एक देवता की तो सेवा हम आप लोग विधि पूर्वक कर ही नहीं सकते, असंभव, आज तक नहीं किया। जिनको ये भ्रम होता हो जो हम एक देवता की बहुत विधि पूर्वक सेवा करते हैं, किसी अच्छे संत महापुरुष से पूछ लीजिएगा, आपकी सेवा में केवल और केवल निषेध ही होगा, गलती पकड़ में बिल्कुल आ जाएगी। शुद्ध सामग्री ही नहीं है तो शुद्ध सेवा कैसी होगी? तो ऐसे 33 कोटि 83 प्रकार के देवताओं की पूजा आप कैसे कर लेंगे? असंभव है। ऐसे और ठाकुर जी उनकी तुलना पत्तों से की जा रही है। उदाहरण में जो देवता जो है वो वृक्ष के पत्तों के समान है, और वृक्ष का जो जड़ है वो श्री युगल सरकार हमारे श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम जी है। पत्तों पे आप जल देते रहिए, संतुष्ट नहीं होने वाले। वो केवल अपनी कामना पूर्ति के लिए आप उनकी उपासना कुछ समय के लिए करते हैं। उस देवता से हमें यह प्राप्त हो जाए, किसी से पत्नी प्राप्त हो, किसी से पति प्राप्त हो, किन्हीं की उपासना करने से, शिव जी की उपासना करने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, किन्हीं से हमारी आरोग्यता बढ़े, किन्हीं से संतान में वृद्धि हो, संतान हो, किन्हीं से घर धन की वृद्धि हो। तो अनेक प्रकार की हमारी कामनाएं हैं। लेकिन यही देवी देवताएं अगर इनकी ही उपासना करें, लेकिन इनसे कहें हमें ठाकुर जी के चरणों की अनुरक्ति प्रदान करें, प्रेम प्रदान करें, तो वो भी प्रसन्न होते हैं। अगर उनसे इसी चीज की मांग की जाए, और वास्तविक में ऐसे जो करने वाले हैं उनके पास
वो भी संत ही है एक तरह से, जितने देवता है वो भी तो संत भक्ति ही है एक तरह से। महादेव से बड़ा वैष्णव कौन है, महादेव से बड़ा संत कौन है? वो खुद कहते हैं जो ठाकुर जी की सेवा में लगो, युगल सरकार की सेवा में लगो, उनका नाम रटो, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। वो स्वयं राम राम नित्य जपते रहते हैं। कई जगह कई प्रकार के वर्णन आते हैं। स्कंद पुराण में तो मैंने संतों के श्री रमेश बाबा जी के श्रीमुख से मैंने श्रवण किया, बरसाना के श्री परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, वो तो प्रमाण के साथ बता रहे थे। जो स्कंद पुराण में ये दास को विस्मृति हो तो किसी और पुराण की बात बता रहे थे, वो युगल नाम महामंत्र का उपदेश, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस युगल मंत्र का उपदेश, युगल महामंत्र का उपदेश महादेव ने नारद जी को किया है। वो तो सर्वसमर्थ है, वो तो हर नाम के रसिया है, हर स्वरूप के रसिया है, हर लीला के रसिया है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव है तो महादेव है, शंभु जैसा वैष्णव। तो वो देते हैं युगल नाम महामंत्र उपदेश नारद जी को। अरे महादेव के लिए तो कहना क्या, उनसे बड़ा भक्ति कौन होगा? उनके लिए तो ठाकुर जी कहते हैं मानस जी में, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पे महादेव की कृपा ना हो वो मुनि है मुनि, वो हमारी भक्ति को पा ही नहीं सकता है, असंभव। आज जो भक्ति कर रहा है, ये आज जो महादेव की उपासना कोई कर रहा है और किसी ने पूर्व में किया है, तो उसका फल ही एक केवल है, ठाकुर जी के चरणों में प्रीति आपकी हो, उनके नाम में प्रीति हो जाए। और जो भी ये सुन रहे हैं या जो भी सुनेंगे, ये अपने आसपास अपने बड़े बूढ़ों छोटे बच्चों जिनको कभी किन्हीं को बताना हो तो जरूर बताइए। जो महादेव की सेवा का, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। श्री कागभूषणी जी के गुरु महाराज उज्जैन में उनसे कहते हैं, जो शिव सेवा का तो सुत फल ही यही है, जो अविरल भक्ति राम पद होई। बिना किसी मिलावट का निर्मल भक्ति, श्री रघुनाथ जी के, श्री युगल सरकार, श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति हो, यही शिव सेवा का असली फल है। मैंने तो आज तक जितने संतों का जीवन चरित्र सुना है, सब में एक चीज पक्का पाया है, सब ने कहीं ना कहीं शिव आराधना की है। शिव आराधना अर्थात जो भगवान शिव से उनका निकटतम संबंध रहा है, रहना भी चाहिए, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी कहते हैं, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। तो हमारे भारतवर्ष में, धर्म प्रधान भारतवर्ष में, तो महादेव तो हर गांव में कई कई जगह मिल जाते हैं, क्योंकि महादेव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था, जो सब देवता भी ठाकुर जी के जन ही हैं, उनके परिवार के मेंबर ही हैं, लेकिन जड़ तो ठाकुर जी हैं, मूल तो ठाकुर जी हैं। मूल में अगर जल ही नहीं दिया, आप करके देख लीजिए, आपके घर में कोई वृक्ष हो, कोई पौधा हो, जड़ में जल ना दो, पत्तों को आप सींचते रहो,
अगर जड़ में चला जाए तो अलग बात है, जड़ में जल ना दाने दो, अब पत्ते को सींचते रहो तो वृक्ष का विकास संभव नहीं है, पौधे का विकास संभव नहीं है। लेकिन केवल आप जड़ में दो, वृक्ष पौधा नित्य निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा। इसी प्रकार ठाकुर जी जड़ की समान है, उनकी उपासना कर ली तो फिर बचा क्या? गुरुदेव सरकार सुनाते हैं, जो मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है, हर युग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में तो केवल नाम से ही बात बनेगी। कली केवल हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि की कीर्तन से ही पार पाया जा सकता है। हर युग का अपना धर्म है। इसी प्रकार नाम के लिए युगल सरकार की सेवा ये सर्वप्रधान सेवा है। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन से तोड़ी। तो इसी पे हम बात कर रहे थे, इसी पद का रैदासी के इसी छोटे से भाव पे हम चर्चा कर रहे थे। सांची प्रीत जब ठाकुर जी से जोड़ ली, बाकी सबसे तोड़ ली। और तोड़ने की भी, गुरुदेव तो कहते हैं तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल संबंध जोड़ लीजिए ठाकुर जी से, उनका नाम लीजिए, अपने आप जो अवांछित है आपके जीवन में सब हट जाएगा। छोड़ने से गुरुदेव सरकार कहते हैं अपराध लगता है, छोड़ने से वो देवता वो देवी रुष्ट होंगे जो ये देखो जबरदस्ती छोड़ रहा है, लेकिन सहज में छूट जाए तो वो भी प्रसन्न होते हैं। जो ठाकुर जी के भजन के लिए, युगल सरकार के भजन में इसका मन लग गया है तो वो भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव उसी बात पे चर्चा कर रहा तो मैं सुना रहा था, सरकार कहते हैं जो मनुष्य जीवन का साफल्य हर युग की अपनी अपनी एक विशेषता है, और कलयुग का भी विशेषता है। तो कहते हैं कलयुग में हमारे 3.5 करोड़ बाल मनुष्य के शरीर पे होते हैं, और 3.5 करोड़ तीर्थ हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे पृथ्वी पे। तो जब तक 3.5 करोड़ तीर्थों का अगर सेवन नहीं किया, सेवन अर्थात उसमें जाके स्नान, उनको प्रणाम, विधिवत उनकी पूजा नहीं की, तब तक कल्याण नहीं है। और समस्त देवताओं की उपासना नहीं की तब तक कल्याण नहीं है। 2 बातें हैं, इन 2 बातों को कर लो आप, 3.5 करोड़ तीर्थों का अवगाहन कर लो, और 33 प्रकार के देवताओं की, उनमें अनेक अनंत देवताएं हैं, उनकी उपासना कर लो। 33 प्रकार के देवता हैं, उनकी उपासना कर लो, तो आपका ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए। आने जाने के द्वंद्व से जो भवावटी का आपका आना जाना है, इससे आपकी मुक्ति हो जाए। क्या ये संभव है? अरे मेरी आपकी तो बात ही छोड़िए। गुरुदेव कहते हैं जो आज तक 14 वर्ष की 14.5 वर्ष की अवस्था में 1947 ईस्वी में 1933 के पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के उस पवित्र तिथि में, उस पवित्र मंगल तिथि में गुरुदेव का आविर्भाव प्राकट्य है। और 1947 में गुरुदेव का वैष्णवी दीक्षा और विरक्त वेश दीक्षा हुई। मिथिला के दरभंगा प्रांत के मझोरा ग्राम में श्री सुंदर ठाकुर जी के निवास पे दादा गुरुदेव निवास करते थे, वहीं पे उनका विरक्त वेश और वैष्णवी दीक्षा हुई 14 वर्ष की अवस्था में।
14.5 वर्ष की अवस्था में। तब से आज तक लगभग अब 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष से ऊपर हो गए। गुरुदेव कहते हैं 75 वर्षों में मैंने 75 तीर्थ का सेवन नहीं किया है। दीक्षा के पश्चात ही शायद 1952 में ही शायद गुरुदेव ने पुजारी बाबा के साथ अनेक संतों के साथ, उसके पश्चात गुरुदेव का कभी दक्षिण भारत की तरफ दास को जहां तक श्रवण किया, दक्षिण भारत की तरफ जाना नहीं हुआ, किसी और तीर्थ में जाना नहीं हुआ। आज से 70, 72, 73 वर्ष पूर्व ही गुरुदेव ने चारों धाम की यात्रा की थी, अपने अति युवा काल में ही, 19 वर्ष की अवस्था में। तो गुरुदेव कहते हैं मैंने 75 वर्ष बल्कि 90 वर्ष से ऊपर की आयु हो गई, उसमें से मैंने 100 तीर्थ की यात्रा नहीं की अभी तक। 3.5 करोड़ करने की तो बात ही बहुत दूर है, उतने तो पता भी नहीं है हमें आपको। तो फिर क्या किया जाए? तो उसका उपाय देते हैं संत महापुरुष। श्रीमद् भागवत महापुराण में उसका उपाय है, संत महापुरुष उपाय बताते हैं। सब तीर्थमयी गंगा, सब तीर्थमयी जो है, सब तीर्थों का जहां निवास है वो गंगा महारानी में है, उनमें आप स्नान कर लीजिए, सब तीर्थों का सेवन हो जाता है। गंगा जी में जाके स्नान करिए, उनका आचमन करिए, उनको दंडवत करिए, उनके जल को कुछ मुख में रखिए, समस्त तीर्थों का अवगाहन हो जाएगा। और समस्त देवताओं की उपासना कैसे करें? असंभव, एक की तो भली भांति हो नहीं पाती। तो सर्वदेवमयी हरि, समस्त देवताओं के स्वरूप एकमात्र, उनके मूल, जहां से उन सबका उनकी उत्पत्ति है, जिन्होंने उनको बनाया है उनकी उत्पत्ति की है। तो सर्वदेवमय हरि, उनकी उपासना कर लीजिए। इसीलिए रैदास जी कहते हैं ना, तुमसा ठाकुर और न देवा, आपसे जैसा है कौन? क्योंकि आप ही तो सबके मूल हैं। उनकी उपासना कर लीजिए, तब आपका ये मनुष्य जन्म सफल होगा। कितना सरल कर दिया हमारे आपके लिए संतों ने, महापुरुषों ने, धर्म ग्रंथों ने। जरूरत है किन्हीं महापुरुषों से वो बात समझने की। जैसे मैंने आपको गुरुदेव की कही बात ये सुनाई, मैंने सत्संग में जो मैंने सुना था आज से कई वर्ष पूर्व, दास को स्मरण है, प्रतीक वृंदावन में जब स्थापना हुआ था तब गुरुदेव इस पे प्रवचन कर रहे थे। दास ने तब ये बात सुनी थी। कितना सरल कर दिया महापुरुषों ने, संतों ने, धर्म ग्रंथों ने हमारे आपके लिए। गंगा जी में स्नान करो और केवल युगल सरकार की उपासना करो। वो भी कैसे? कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, उससे नहीं, और सरल, केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। नाम लो, नाम कीर्तन करो, नाम स्मरण करो, नाम जप करो। ना कोई व्रत, ना कोई त्योहार, ना छठ, ना चोरचन, ना सप्ताह डोरा। कुछ भी नहीं करना है। कितने कठिन उपवास हम आप करते हैं। माताएं तो हमारे तरफ में इतनी कठिन उपवास करती हैं, जो कहना क्या है। 3-3 दिन तक निराहार रहती हैं, ऐसे व्रत करती हैं। किस लिए? तो अपने पुत्र की आयु बढ़े, जितिया व्रत। क्या उनके पुत्र का आयु बढ़ जाता है उससे? अब कोई प्रश्न करेगा, जो ये व्रत का उद्गम हुआ, इतने श्रद्धा भाव से हम आप करते हैं, आप तो उसी भी प्रश्न उठा रहे हैं। अरे हुआ होगा, हमारे भारतवर्ष में ऐसी कोई माता हुई है जिन्होंने ऐसा व्रत किया, अपने पुत्र की आयु बढ़ा दी। किसके बल से? प्रश्न आता है, किसके बल से? किन्हीं देवी देवता के बल से? उन देवी देवता में वो बल आया कहां से? अरे हमारे युगल सरकार, हमारे ठाकुर जी से ही तो वो बल आया। इसलिए इन सब में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन सुनने वाले जो ऐसे कट्टर है, नहीं हमें तो करना ही करना है, तो होगा क्या? जैसे रैदास जी को, जैसे कबीरदास जी को, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को, जैसे मीराबाई शाह को, अनेक ऐसे जो रस में निमग्न महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने प्रेम को पाया है,
जिन्होंने ठाकुर जी के प्रेम में मस्त होना सीखा है, कहीं सुदूर किसी देश प्रांत में अपने घर में बैठे ही जो आनंद में मग्न रहते हैं, जिन्हें ठाकुर जी की लीला का आस्वादन होता रहता है, वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी। अगर मन 50 जगह भटकता रहेगा, अन्य अन्य देवताओं की अन्य अन्य कामनाओं के पीछे भागता रहेगा, जो प्रेम रक्षणा भक्ति हमें मिलनी चाहिए, जो आनंद हमें मिलना चाहिए, उसका स्वरूप ही नहीं पता ना अभी हमें। जो आनंद मिलना चाहिए, जो हृदय में हमेशा एक तृप्ति का अनुभव होना चाहिए, जो हमें आपको अभी नहीं होता है तृप्ति का अनुभव, अतृप्त रहते हैं हम आप लोग, ऐसा चले जाएं, ऐसे उन महादेव की उपासना कर ले, उन महादेव की दर्शन कर ले, उस पर्वत पे घूम आए, उस हिल स्टेशन में चले जाए, घूम रहे हैं, परेशान है, घर से निकलते हैं घूमने के लिए कहीं पे और थके मारे आ जाते हैं, लेकिन चित्त को विश्राम नहीं मिलता, क्योंकि उपासना की पद्धति सही नहीं है। खोज गलत चीज को रहे हैं, आनंद कहीं गलत जगह खोज रहे हैं। आनंद है स्वयं में, वो मिलेगा नाम से, सत्संग से, लेकिन खोज कहीं और रहे हैं। ऐसी ऐसी माताएं हैं, धन्य है, प्रणाम है इन सबको। एक महादेव से नहीं, एक महादेव की उपासना करती है उससे संतुष्टि नहीं है, चलो कहीं 100 किलोमीटर दूर एक महादेव और है, उनकी उपासना करें तो जाके बात बने। है महत्व है, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ पे, अनंत ऐसे हजारों महादेव है हमारे यहाँ पे जिनकी महिमा है। हर गांव हर क्षेत्र में कोई ना कोई दिव्य महिमा है महादेव की, उनकी उपासना की, अन्य देवी देवताओं की। तो क्या सब जगह भटकते रहे? नहीं, अरे आपको तो नाम मिला है, जहां हो वहीं से आप ठाकुर जी के प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। अरे आप तो छोड़िए, जिनकी आप उपासना करने जाती हैं, जिनसे आप कामना करते हैं, वो महादेव ही स्वयं एक एक जगह पे लागी समाधि अखंड अपारा, 87 हजार वर्ष, 87 कल्प तक की, 1000 वर्ष तक की उनकी समाधि लगी जाती है एक बार में। विचार तो करिए, जिन महादेव के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कभी ऐसा सुयोग्य हो तो जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए जहां पे दर्शन हो सके, लेकिन उसी में परेशान होकर अपने वास्तविक जीवन का जो आपका जो लक्ष्य है उससे भटक जाना, वो कहां तक सार्थक है? उन महादेव का तो स्वभाव देखिए, आहा, वो भी जाते हैं तो सत्संग के लिए जाते हैं, ऋषियों के पास, महर्षियों के पास। उनसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, उनसे कोई बड़ा भक्त नहीं है, लेकिन वो भी विनम्र होके, विनम्र होके श्री अगस्त जी महाराज से कहते हैं हमें चरित्र सुनाओ। श्री नारद जी जाते हैं तो उनको उनका आसन लगाते, कहते हैं चरित्र सुनाइए। सनकादिकों को आसन लगाते, कहीं चरित्र सुनाइए। या तो कहने लगते हैं या तो सुनने लगते हैं, या तो अखंड समाधि में जाते हैं, समाधि अर्थात नाम की समाधि में जाते हैं, वो नाम जपते रहते हैं। अभी अभी आपको मैंने बताया, कहीं युगल नाम का भी वर्णन है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। उदाहरण दिया जो पुराण में महादेव ही नारद जी को उपदेश कर रहे हैं। और मानसी में तो लिखा है तुम पुनि राम राम दिन राति, राम राम जपते रहते हैं। अरे महादेव के बारे में क्या कहा जाए? ऐसे भक्त, ऐसे वैष्णवानम अग्रगण्य शंभु। कोई भी ऐसी कथा जो हमारे सनातन धर्म के दिव्य ग्रंथ है, कोई भी ऐसे दिव्य ग्रंथ, कोई भी उपासना पद्धति, चाहे वो श्री मिथिला भाव की, अयोध्या भाव की उपासना हो या अर्थात ब्रज की उपासना हो, उनसे जुड़े कोई भी ग्रंथ, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें महादेव कहीं ना कहीं या तो सुन नहीं रहे हैं या तो सुना नहीं रहे हैं? अधिकांश ग्रंथों को महादेव माता पार्वती या ऋषियों को, संतों को सुना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वक्ता है ही, नहीं तो श्रोता। ऐसा शायद ही कोई ग्रंथ हो जिसमें वो ना हो। भागवत जी के वक्ता महादेव, श्रवण कर रही है माता पार्वती। मानस जी के वक्ता महादेव, श्रवण कर रही है माता पार्वती। और भी वक्ताएं हैं, लेकिन मूल वक्ता जहां से चलती है ये प्रवाह, वो महादेव के यहां से, कैलाश से चलती है। मानस जी के प्रवक्ता महादेव। अब भक्तों के चरित्र सुनाते ही रहते हैं। भक्तों के चरित्र, भागवत जी में भी अनेक भक्तों के चरित्र ही तो गाए महादेव ने। ठाकुर जी की लीला तो गाई और अनेक भक्तों के भी चरित्र भी तो गाए।
तो भक्तमाल के प्रवक्ता महादेव नित्य निरंतर सत्संग करते हैं माता पार्वती से, भक्तों के चरित्र गान सुनाते रहते हैं। कहां तक कहे, जिन महादेव ने कहा माता पार्वती से राम रामेति, माता पार्वती से कहा चलो भोजन करो, महादेव को तो परोस दिया, स्वयं नहीं किया। तो महादेव ने कहा आप भी बैठो देवी, आप भी हमारे साथ भोजन करो, प्रसाद पाओ, ठाकुर जी का प्रसाद जो भोग लगाया आप भी पाओ। तो माता पार्वती बोली प्रभु, गुरुदेव भगवान के द्वारा एक नियम दिया गया है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करना है, वो कर लूं तो फिर बैठूं मैं। तो महादेव ने कहा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 3 बार राम नाम ले लो, 1 बार राम नाम ले लो। माता ने 3 बार ले लिया, राम राम राम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे, श्याम नाम महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो महादेव कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, हे प्रिया, राम नाम ले लो, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। और माता पार्वती 3 बार राम नाम ले लेती है और उनके साथ बैठ जाती है। ऐसी उनकी निष्ठा महादेव के चरणों में, जो एक बार पतिदेव ने जो कह दिया है वो मिथ्या नहीं हो सकता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ऐसी उनके मन में निष्ठा। त्रिभुवन के गुरु है महादेव, तुरंत उनकी बात मानी और राम नाम लेके भोजन करने बैठ गए। महादेव अति प्रसन्न हुए। तो ऐसे महादेव जो माता पार्वती को तो उपदेश करते हैं कि 3 बार राम नाम ले लो तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। वो 3 बार राम नाम ले लेती है, 3 बार हो जाता है विष्णु सहस्त्र। ऐसे महादेव भी नित्यपति किनका पाठ करते हैं? गोपाल सहस्त्र नाम का। हमारे जो गोपाल है, वृंदावन विहारी लाल है, उनके सहस्त्र नामों का नित्य प्रतिपाठ हमारे महादेव करते हैं। और जब वो करते हैं तो माता पार्वती पूछती है, हे नाथ, आप समस्त देवों के अधीश्वर हैं, आश्चर्य मध्यंतम, आश्चर्य होता है मुझे, आप किसके नामों का, किसके स्तोत्र का पाठ करते हैं? तो महादेव कहते हैं जो अत्यंत गोपनीय है, गोपनीयम परम गोपनीय है। रहस्याति रहस्यम च, रहस्य है, अति गूढ़ रहस्य है। क्या? मैं श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता हूं, जो वृंदावन विहारी लाल है उनके 1000 नामों का नित्य प्रतिपाठ मैं करता हूं।
तो महादेव ही माता पार्वती को उपदेश करते हैं उन 1000 नामों का। तब से नित्य प्रति माता पार्वती और महादेव दोनों श्री गोपाल सहस्त्र नाम का नित्य प्रति पाठ करते हैं। तो बात इस पे चल रही थी, महादेव ऐसा ज्ञानी, महादेव ऐसा भक्त, महादेव ऐसा वैष्णव कौन है? अब वो ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई उपदेश नहीं जिसमें महादेव ना हो। महादेव हर चीज में, ठाकुर जी के हर उपासना में, जिनकी आप उपासना करते हैं, महादेव की उपासना करने वाले जितने भक्त हैं, विरोध किसी का नहीं है, बिल्कुल जल दीजिए। अरे सब संत महापुरुष भी उनकी आराधना करते हुए हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं, जो वो हमें अपने आचरण से उपदेश कर रहे हैं, तो शिव सेवा कर फलसुत होई, अविरल भक्ति राम पद होई। अर्थात श्री युगल सरकार, श्री सीताराम जी, श्री राधे कृष्ण जी के चरणों में हमारी भी सेवा की भक्ति हो जाए, भक्ति हो जाए अर्थात उनके चरणों में हमारी सेवा हो जाए, सेवा की लालसा प्रकट हो जाए, उनकी सेवा में हमारा मन ललचाने लगे, उनके नाम लेने के लिए हमारा मन लालायित हो उठे, जो अब नित्य प्रति उनका नाम लेकर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। निरंतर युगल सरकार के नामों में अवगाहन करना है। जिसको जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हो गया है उस नाम में अवगाहन करना है। किसी को सीताराम 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 जय सीताराम। जिसको जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो, युगल सरकार ध्यान रखेंगे, श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम, इन दोनों का ही नाम लेना है। अभी किन्हीं संत को मैं सुन रहा था, तो कह रहे थे, वो भी किसी को सुन रहे थे, किन्हीं संत को, अब 50-60 साल से वो कथा करते हैं, भक्ति मार्ग के ही पथिक है, विख्यात है काफी। वो कह रहे थे, नाम लो बस, किसी का भी लो, देवी का लो, देवता का लो, किसी का भी नाम लो, बस नाम लेना है कुछ भी। बिल्कुल गलत। कल हमारी चर्चा हुई थी इस पे। जो नाम तो सबका है, किसी न किसी नाम से किसी न किसी चीज की अनुभूति होती है। हर नाम किसी न किसी को का एक नाम किसी न किसी के प्रति एक अलग अलग, हर नाम में एक अलग अलग सामर्थ्य होती है। हर नाम की अपनी अपनी एक वस्तु शक्ति होती है। उसी प्रकार भगवान नाम की भी अपनी एक सामर्थ्य है। भगवान नाम लो, भगवान नाम हजारों है, लाखों है, जो पसंद है वो लो, जो उसमें भी जो गुरु प्रदत्त है वो लो। वो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि उसमें गुरु की शक्ति उसमें समाहित है। वो आपके लिए अनंत गुना फलदायी हो जाएगी। कई हैं निम्बार्क संप्रदाय के, वो महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। गलत कुछ भी नहीं है, वही है। गुरुदेव तो संस्कृत के अद्वितीय विद्वान अपने समय के और आज तक विराजमान है। वो तो संस्कृत में हमें अर्थ करके उन्होंने, आज से 2-3 वर्ष पहले मैं सुन रहा था, शायद हरिद्वार कुंभ में दास उस समय प्रतीक वृंदावन मतलब तो सुनता रहता था। तो युगल नाम महामंत्र की व्याख्या करते हुए कैसे शास्त्रों के अनुसार युगल नाम महामंत्र और महामंत्र की पारस्परिक तुलना करके सरकार ने कहा था, जो अर्थ वही है, वही हरे अर्थात मतलब श्री राधे, हरे अर्थात श्री सीते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे की जगह राधे कर दीजिए तो वही हो जाएगा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, वही राम वही श्याम है। राम जो सबको आनंद प्रदान करे, वही राम वही श्याम, वही हो जाता है राधे। हरे की जगह राधे कर दीजिए तो राधे श्याम 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 राधे राधे। और वहीं पे हरे की जगह सीता कर दीजिए तो सीताराम 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 सीताराम। नाम वही है, लेकिन जो जिसको गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हो वो उसके लिए अनंत गुना फलदायी हो जाता है। लेकिन कई लोग अपनी मनमानी करते हैं।
तो नाम, तो महादेव हर चीज के, हर रस के उपदेष्टा है महादेव, हर रस का आस्वादन करते हैं। पांचों रस का आस्वादन करने की सामर्थ्य है महादेव में। हमारे वृंदावन में ही गोपी भाव से महादेव है, जो आए होंगे कभी, जिन्होंने दर्शन किया हो, और वृंदावन के कोतवाल भी कहे जाते हैं, कई संत कहते हैं। तो गोपी भाव से सुबह में तो उन पे जल चढ़ता है, और शाम को उन पे उनका गोपी भाव से श्रृंगार होता है, अत्यंत दर्शनीय होता है। दास ने कई बार दर्शन किया है। गोपी बन के बैठे हुए महादेव श्रृंगार रस से, दास रस से, दास भाव से हनुमान जी है, स्वयं शंकर स्वयं केसरी नंदन महादेव ही हनुमान जी के रूप में आए हैं, और उनके पूछ के रूप में माता पार्वती आई है। तो महादेव स्वयं हनुमान जी है। दास भाव से भी आस्वादन करते हैं, शांत रस से तो महादेव स्वयं करते ही हैं। लागी समाधि अखंड पारा, सख्य भाव से पूछरी के लौठा में हनुमान जी, वही महादेव हनुमान जी के स्वरूप जब आते हैं तो सख्य करते हैं ठाकुर जी के साथ, सख्य भाव से उनके साथ खेलते हैं, पहलवानी सिखाते हैं ठाकुर जी को। हमारे गिरिराज गोवर्धन जी में तो संपूर्ण रसों से ठाकुर जी की लीलाओं का आस्वादन करते हैं महादेव। तो ऐसे महादेव भी, ऐसे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जो त्रिभुवन के गुरु हैं, जो गुरुओं के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आद्य जीव पावर का जाना। पावर जी, जीव क्या जान सकता है आपकी महिमा को? त्रिभुवन के गुरु हैं। वो भी क्या करते हैं? वो भी युगल सरकार की सेवा करते हैं, युगल सरकार का भजन करते हैं। वही महादेव वृंदावन में आके जब रास में प्रवेश पाना चाहते हैं तो उनका प्रवेश नहीं होता है, सखियां रोक देती हैं उन्हें। एक पद है ना जिसमें महादेव माता पार्वती जाती है रास में, उनको जाने का अधिकार प्राप्त है, वो भी श्री जी की सखियों में गिनी जाती है। तो महादेव कहते हैं जो मुझे भी ले चलो अपने साथ में। तो माता पार्वती कहती है नहीं नहीं, वहां पे पुरुषों का प्रवेश नहीं है, वहां पे तो केवल सखियों का प्रवेश है। महादेव कहते मुझे भी सखी बना दे, मैं भी चलूंगा। तो पद है बड़ा सुंदर, दास तो बचपन से सुनता हुआ है, बड़ा ही माधुर्यपूर्ण पद है। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बड़ा जिद कर दिया उन्होंने माता पार्वती से। पार्वती माता मना करते करते हार गई। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती ने कहा रे प्रवेश नहीं है, तो कहा मुझे भी वैसा बना दे, सखी जैसा बना दे। हे प्रिय, हे पार्वती, इतनी कृपा तो आप मुझ पे करें, मुझे भी अपनी जैसा बना दो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। आ तो गए, प्रवेश भी कर लिया, घूंघट कर रखा था तो प्रवेश भी हो गया। सखियों ने सोचा कोई नई सखी है। ठाकुर जी तो सब मन ही मन समझ रहे हैं कि कौन आया है। त्रिभुवन गुरु आए हैं आज दर्शन करने के लिए, लीला का आस्वादन करने के लिए, और वो तो लीलाधारी हमारे श्याम सुंदर है ही। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलानाथ रे,
सिर से खिसक गई जब चुनरी, सिर से चुनरी घिसक गई महादेव की। अब तो सब जगह सब देख रहे हैं, अब तो सब स्तंभित होकर खड़े हो गए अपने अपने जगह पे, ये कौन आ गया। और ठाकुर जी ने लीला ही की, अब महादेव भी सब चाह गए, ये जटाधारी बाबा कौन आ गया है बीच में सखी का स्वरूप धारण करके। तो ये तो हमारे यहाँ प्राचीन समय से ये भाव गाया जाता है, किन्हीं संतों के द्वारा किन्हीं भक्तों के द्वारा रचित है। लेकिन कहते हैं जब महादेव श्री वृंदावन धाम आए, यह हो सकता है इसी प्रकरण के बाद, तो उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं हुआ रास में जाने का, गोपी भाव का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या करें, फिर उन्होंने जब उनको सखियों ने अंदर नहीं जाने दिया, ललिता जी ऐसा संत महापुरुष कहते हैं जब गेट पे खड़ी थी, तो उन सखियों ने जाके श्री ललिता जी से निवेदन किया। श्री ललिता जी आई, श्री ललिता जी ने कहा बाबा वैसे तो प्रवेश नहीं है किसी का, राधा रानी की विनती करो, उनकी स्तुति करो, उनका स्तोत्र गाओ, वो अगर रीत जाए तो वो प्रवेश प्रदान करने में श्री वृंदावन धाम में, इस रास में, इस भाव में, वो उनकी कृपा से ही प्रवेश हो सकता है। श्याम सुंदर की भी यहाँ पे नहीं चलती हुई, यहाँ पे वही रासेश्वरी, रसेश्वरी, कृष्ण प्राणेश्वरी, ऋषभानुनंदिनी श्री राधा का ही यहाँ पे कृपा प्रसाद आपको लेना होगा। तब महादेव ने अति ही प्रेम में भरकर, आनंद में भरकर, भाव से श्री राधा कृपा कटाक्ष का गायन किया है। मुरेन्द्र वेद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। मुरेन्द्र वेद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। ऐसे अनेक पदों में श्री महादेव ने स्तुति की है, स्तोत्र का गान किया है, जिसे श्री राधा कृपा कटाक्ष का नाम दिया। अब उसकी चर्चा करने लगे तो फिर सारा समय चला जाए। ऐसे ही आज महादेव की ऐसी कोई विशिष्ट कृपा समझनी चाहिए जो महादेव के चरित्र में हमने अवगाहन करने लगे। चरित्र का सेवा के प्रकरण में हम चल रहे थे, सेवा से होते 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 हम इस पे आए जो हम लोग महादेव की सेवा पे बहुत ध्यान देते हैं, देना चाहिए, लेकिन उनका भी, वो भी जिस काम में लगे हैं, उन युगल सरकार की उपासना में हमें प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं उनकी उपासना करते हैं। इसलिए वो हम उपदेश देते हैं। जितने भी प्रकरण दास ने कहा है, जितने भी, चाहे राम रक्षा स्त्रोत हो, कोई भी, कहीं पे भी, गोपाल सहस्त्रनाम हो, भागवत जी हो, भक्तमाल जी हो, मानस जी हो, हर जगह महादेव कहीं ना कहीं बकता है। हर पुराण में कहीं ना कहीं महादेव बकता है, कहीं ना कहीं श्रोता है। किस चीज के श्रोता है, किस चीज के वक्ता है? युगल सरकार के यश का गान करने के वक्ता है, यश को श्रवण करने के वक्ता है। अगस्त जी के पास रामचरित्र सुनने के लिए जाते हैं। ऐसे ही राधा कृपा कटाक्ष का गान महादेव करते हैं अति भाव से। अंतिम एक दो पद, ऐसे तो अनेक पद हैं, सब दिव्य है। एक पद में कहते हैं अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रुजा पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे, अपार सिद्ध वृद्ध दिग्ध सत्पदांगुलीन खे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। महादेव कहते हैं अनंत कोटि विष्णु लोक
नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रुजा पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे अपार सिद्ध वृद्ध दिग्ध सतपदांगुलीन खे कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक, अनंत कोटि, एक दो कोटि नहीं, एक दो करोड़ नहीं, अनंत कोटि जिसकी गणना न की जाए, असंख्य असंख्य अनंत कोटि विष्णु लोक, विष्णु लोक की जो अधिष्ठात्री देवी है अर्थात महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्जिते हिमाद्रुजा पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे। ऐसे अनंत कोटि, अनंत 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 ब्रह्मांडों में कल चर्चा आई थी, कल परसों में, जो अनंत ब्रह्मांडों में की अधिष्ठात्री, हर ब्रह्मांड में एक एक लक्ष्मी, एक एक पार्वती, एक एक हिमालय की पुत्री जो है अर्थात अनंत पार्वती जी, जिनकी गणना न की जा सके। हिमाद्रुजा पुलोमजा, पुलोमजा अर्थात इंद्र की पत्नी सची जी अनंत, पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे, विरंची की पत्नी अर्थात विरंची के साथ जिनका जो साथ में रहती है, विरंची जावर प्रदे सरस्वती जी, विरंची जावर प्रदे। अपार सिद्ध वृद्ध दिग्ध सतपदांगुलीन खे। ऐसी अनंत अनंत देवियां जो इस ब्रह्मांड की, एक ब्रह्मांड की जिसमें ये पृथ्वी है, जिसमें पूरा का पूरा सौर मंडल है, आपके ग्रह नक्षत्र तारे हैं, इस एक ब्रह्मांड में जो सबसे बड़े बड़े पोस्ट पे जो है वो आपके बाएं अंग से ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मानी, इंद्राणी, लक्ष्मी राधा रानी के अंगों से निकलती रहती है। उन्हीं से उनका सबका प्राकट्य है। वही राधा रानी जिनकी मूल है। तो अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रुजा पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे अपार सिद्ध वृद्ध दिग्ध सत्पदांगुलीन खे कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम। जिनके उन राधा रानी जिनके अंगों से ऐसी ऐसी देवियां उत्पन्न होती हैं, उन राधा रानी के श्री चरणों के नख के छटा का स्मरण करने मात्र से जो उनके कमल के समान कांति वाले जो उनके नेत्र है, कमल है, और राधे राधे, कमल के समान उनके नख कमल जो है, नख से जो ज्योति निकलती है, तो अपार सिद्ध वृद्ध दिग्ध, अपार सिद्धि बढ़ती रहती है। अपार सिद्ध वृद्ध दिग्ध सत्पदांगुलीन खे, आपके उस पदांग के उंगली के नख से सत्पदांगुलीन खे कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम। क्या ऐसी राधा रानी जिनका ऐसा ऐश्वर्य है, जिनका ऐसा माधुर्य है, क्या वो महादेव कहते हैं कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम? क्या वो मुझे कभी अपनी कृपा कटाक्ष की ओर से मेरे तरफ देखेंगी? क्या मुझे कभी वो अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाएंगी? ऐसी याचना महादेव करते हैं। बताइए भला जो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानो, जो त्रिभुवन का गुरु है, क्या उसे भी ऐसी याचना करने की जरूरत है? लेकिन वो भी जानते हैं, वो भी विनम्र है महादेव, दैन्य से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो भी प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में जानते हैं। तो माताओं, बहनों, भाइयों, बड़े छोटे, जो कोई भक्त श्रवण कर रहा हो या जो भी करे आगे जाके इस चर्चा का, इस सत्संग सत्र का
लाभ तभी है जब आप ये समझ जाएं। तो महादेव जैसा जिनकी हम आप उपासना, जिनको हम आप, जिनसे बड़ा कौन हो सकता है, वो भी जिन राधा रानी की चरणों की भक्ति मांग रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि कदा करिष्य सीमा, कभी, ये भी नहीं अभी कर ही दो, कभी, कदा करिष्य सीमा कृपा। क्या वो राधा रानी, वो सुकुमारी श्री विश्वानुनंदनी, रसिक राज राजेश्वरी, क्या कभी मेरे तरफ कृपा कटाक्ष से एक बार देख लेंगे? केवल ऐसे ऐसे वो कृपा कटाक्ष समझते किसे कहते हैं? ऐसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, अब बीच में मैंने किसी की तरफ बस ऐसे देख लिया, वो भैया बैठे, मैंने उनकी तरफ बस ऐसे लिया, आपकी तरफ बात चर्चा आपसे सारी चल रही है, लेकिन कभी ऐसे नजर गया, हल्का सा तिरछन से मैंने यहीं पे नेत्र घुमा और बस देख लिया। ऐसी कटाक्ष की आकांक्षा महादेव करते हैं। पूरे दर्शन की बात करने की तो आकांक्षा भी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है मैं किनसे बात कर रहा हूं। जिनके रोम रोम से अखंड अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, लय विलय जिनके रोम में होता रहता है क्षण क्षण में, उनकी जो प्रिया है, वो भी जिनकी उपासना करते हैं एक तरह से, अर्थात श्याम सुंदर भी जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी कटाक्षों के अनुसार चलते हैं, जो उनके भी प्रिय हैं, ऐसे श्याम सुंदर की प्रिया जो है, वो जानते हैं मैं उनकी कृपा कटाक्ष की याचना कर रहा हूं। तो कटाक्ष चाहते हैं महादेव, केवल एक छटाक, एक क्षणार्ध के लिए मेरी तरफ आप देख ले तो मैं कृपा का अधिकारी बन जाऊं। ऐसी राधा रानी श्याम सुंदर की उपासना हम आपको गुरुदेव के द्वारा प्राप्त है। हम आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। इसीलिए जो गुरुदेव के द्वारा नाम प्राप्त है, उसमें हम आप सबको अनुरक्त होना चाहिए। कहते सुनते तो हम बहुत हैं, कहते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, दशा वैसी नहीं हो रही है, कमी अपनी ही है। संत महापुरुषों की तो अत्यंत अनुग्रह है हम आप सब पे, कमी अपनी है। तो ऐसे महादेव जो कृपा कटाक्ष की, युगल सरकार की कृपा कटाक्ष की आकांक्षा लिए हुए हैं, जो राधा रानी कृपा कटाक्ष कर दे तो हम कुंज में प्रवेश हो, ऐसे महादेव जो राधा रानी की उपासना कर रहे हैं, ठाकुर जी की उपासना करते हैं। उसके अगले ही पद में महादेव कहते हैं, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रुजा पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे अपार सिद्ध वृद्ध दिग्ध सत्पदांगुली निखे कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अंतिम पद में महादेव इसी राधा कृपा कटाक्ष में कहते हैं, क्या आकांक्षा है महादेव की। इतिद्मद्भुतस्त्वं निशम्य भानुनंदनी करोतु तु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत देव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत दाव्रजेंद्र सोनु मंडल प्रवेशनम। महादेव की क्या आकांक्षा है। महादेव कहते हैं, इति मद्भुतस्त्वं निशम्य भानुनंदनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधा रानी, इस दास पे कृपा करें। महादेव कहते हैं, हे राधा रानी, दास पे कृपा करें।
इस स्तुति को सुन के आप प्रसन्न होइए, राधा कृपा कटाक्ष को सुन के। इतिद्मद्भुतस्त्वं निशम्य भानुनंदनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। एक बार कृपा कटाक्ष नजर से मेरी तरफ देख लीजिए। इतिद्मद्भुतस्त्वं निशम्य भानुनंदनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत देव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम। लभेत दाव्रजेंद्र सोनु मंडल प्रवेशनम। मेरे तीनों प्रकार के जो कर्म है, भवेत देव संचित, जो तीनों संचित कर्म है, जो क्रियामान अभी जो हो रहे हैं वो है संचित क्रियामान, और प्रारब्ध वशीभूत जो पहले के हैं। भवेत देव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम। तीनों प्रकार के कर्मों का नाश कर दीजिए, क्योंकि कर्म जब तक रहेंगे तब तक उस अनुसार से हमें, कर्म के अनुसार हमें वैसे वैसे कार्य करने होंगे, उतना समय हमें लगेगा। कई लोग कहते हैं कर्म ही उपासना है। बिल्कुल ठीक, कर्म तो करना ही है, लेकिन ये कर्म ही तो है जो हमें बांधे रखे हैं। ये कर्म ही तो है जिसने हमें अनेक अनेक युगों से बांध के रखा हुआ है। आपने पूर्व में जैसे कर्म किया है उसी के अनुसार अभी आपको शरीर मिला हुआ है, वैसे कर्म आप कर रहे हैं, वैसे परिवार के आपके सदस्य हैं। आए थी ना एक दिन महाराज जी कथा कर रहे थे, तो कुछ मिनट के लिए उद्बोधन दास ने किया था, तो बताया था दास ने, जो को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना जैसा हमने कर्म कर रखा है वही हमें भोग मिल रहा है। हम लोग तो कितना दोष मरते हैं, हमारे माता ने ऐसा कर दिया, पिता ने ऐसा कर दिया, गुरुदेव ऐसा करते हैं। उस व्यक्ति ने हमारा खराब सोचा, उसने ऐसा कर दिया। कोई किसी का कुछ नहीं करता भैया। गुरुदेव संत महापुरुष भक्त अगर करते हैं तो केवल अनुग्रह करते हैं, अन्यथा अगर जो भी घटित हो रहा है वो अपने कर्मों का फल है। इसलिए सावधान, बिल्कुल सावधान। जैसा किया है वैसा पा रहे हैं, अनंत जन्मों से जो कर्म किए हैं वैसा पा रहे हैं। अभी बीते ताही बिसारिये, आगे की सुध ले। जो बीत गया उसे तो बिसार दो अब, क्योंकि उस पर रोके अब कुछ किया नहीं जा सकता है। वो ऐसा कर्म तो बन गया आपका अब और बनेगा। देखिए आगे की सुध ले हूं, अभी भी सावधान होके, छल कपट व्यवहार से रहित होके, कपट छल छिद्र से सर्वथा नितांत भाव से रहित होके हरि गुरु चरणों का आश्रय लीजिए, उनकी शरणागति ग्रहण करके नाम जप में अनुरक्त हो जाइए, सबसे प्रियता का व्यवहार करिए। सबन पर दाया, समस्त जीवों पे, मनुष्यों को क्या कहे, पशु पक्षी चींटी तक, सनातन धर्म में तो सबका सम्मान बताया गया है, सबका हित सोचना बताया गया है। हम आप तो अपने परिवार का भी मान नहीं रख पाते, अपने परिवार के लोगों से भी हम लोग सही से बात नहीं कर पाते। आप अपने परिवार के लोगों से तो सही मुंह बात भी नहीं करते, उनका सम्मान तक नहीं करते, माता पिता का सम्मान तक नहीं करते हैं। भाई भाई में आपस में नहीं है, सौहार्द नहीं है। आप अपेक्षा करते हैं कि आप भक्ति मार्ग के पथिक होंगे। मैं आप सब जो आपस में ही हम प्रेम भाव नहीं रख सकते, तो क्या हम भक्ति मार्ग के पथिक कहीं से भी हो सकते हैं? असंभव। अरे ठाकुर जी ने आपको सुअवसर प्रदान किया है, करके तो देखिए, थोड़ा सा सह जाइए। दूसरा सामने वाला नहीं सह पा रहा, नहीं समझ पा रहा, आप ही सह जाइए, झुक जाइए, सौहार्द बनाने का प्रयास करिए। अरे औरों की तो बात दूर, मैं तो देखता हूं वैष्णव परिवार के लोग आपस में सौहार्द का भाव नहीं रख पाते। कितनी विडंबना है। आप भक्ति मार्ग के पथिक होंगे, बच्चे आजकल बड़ों का आदर नहीं कर पाते, बड़ों की बात को मान नहीं रहे हैं, क्या वो भक्ति मार्ग के पथिक होंगे? कई ऐसे जानने वाली
बालक बालिकाएं हैं मेरी नजरों में जो खूब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन अपने ज्येष्ठों का ही सम्मान नहीं करते हैं, कोई फल नहीं होने वाला। भक्ति तो सिखाती ही है हमें, धर्म ग्रंथ सिखाते ही है हमें दूसरों का आदर करना, छोटों का भी आदर करना, ज्येष्ठों का भी आदर करना। इसलिए एकदम सावधान। महादेव कहते हैं, जो कर्म पे बात चली, जो भवित देव संचित त्रिरूप कर्मनाशन, महादेव भी आकांक्षा करते हैं, हे देवी, हे रासेश्वरी, हे राधा रानी, हे प्रियाजू, आप कृपा करें मेरे कर्मों का नाश कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये महादेव का पद, कोई पदवी। भवेत देव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, लभेत दाव्रजेन्द्र सुनु मंडल प्रवेशनम। हे देवी, मुझे मंडल में प्रवेश दीजिए, अपने दिव्य मंडल, अपने दिव्य गोलोक धाम के अंतर्गत श्री मोहन महल में जो ये मंडल है जहां पे नित्य रास होता है, वहां पे मुझे प्रवेश प्रदान करिए। जो उसको देख के, उस दर्शन को करके, प्रिया प्रीतम की मनोहारी छवि को दर्शन करके मैं अपने आप को कृत्य कर सकूं, अपने आप को धन्य कर सकूं। तो जो महादेव भी ऐसी आकांक्षा करते हैं, जो महादेव भी राधा रानी की कृपा कटाक्ष चाहते हैं, आज तो कोई विशिष्ट कृपा मुझे लगता है महादेव ने ही करुणा करके देख लिया है। हम लोग कुछ महादेव की चर्चा चल रही है काफी समय से, कोई विचार करके तो आया नहीं था, आया तो था जो पदों की चर्चा करनी है, लेकिन सत्संग है, क्योंकि सत्संग है तो सत्संग में तो राधा रानी जिधर ले जाए उधर जाना चाहिए। तो सहज में उनका जो जो प्रसंग आते गए उस प्रसंग में हम लोग जाते गए सत्संग के माध्यम से। तो महादेव की बड़ी कृपा हुई, आज महादेव का कुछ चर्चा करके हमने अपने आप को पवित्र किया। तो ऐसे महादेव भी जो राधा रानी की उपासना चाहते हैं, इसी उपासना में, तो कहने का अर्थात जो सब देवताओं की सेवा का अभी तक हमने जो किया, अब सबको प्रणाम कीजिए। अब महादेव से शिक्षा लेते हुए, जो त्रिभुवन के गुरु हैं उनसे शिक्षा लेते हुए जो भजन करते रहते हैं, वैसे ही हम आपको भी भजन में प्रविष्ट होना चाहिए। युगल सरकार के नाम रूप लीलाधाम में अवगाहन करना चाहिए, और उसकी सबसे पहली सीढ़ी है नाम नाम नाम। कोई और कुछ बोले तो वो झूठ ही होगा। हर चीज का, कोई भी धन कर्म करेंगे, कोई भी शुभ कर्म करें, उसमें अगर नाम नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो इसलिए नाम से, ऐसे ही राधा रानी के, जो राधा रानी की उपासना महादेव भी करते हैं, हमारी युगल सरकार की उपासना, युगल नाम लेते हैं, हर जगह हर तरह की चीजों का वर्णन है। दास ने ये निवेदन किया आपसे। ऐसी महादेव भी जिन युगल सरकार का यशोगान करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष की आकांक्षा करते हैं, ऐसे ही युगल सरकार के रस में नित्य निमग्न रहने वाले, उन्हीं युगल सरकार के मोहन महल के नित्य सखी परकर में से श्री हितू सखी के अवतार श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज का चरित्र हमने कल संक्षिप्त में कुछ गान किया। तो उन्हीं महापुरुषों का पद, उन्हीं महापुरुष का पद, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने एक शब्द उठाया था, सेवा, और सेवा से होते होते हम यहां तक हमारी यात्रा गई। तो सेवा करनी है, ये इनके प्रकार युगल सरकार की, मन वचन कर्म तन मन धन, हर प्रकार से सेवा। और वो होगा, पहली सीढ़ी है उसकी नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग। तो ऐसे श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहते हैं, चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल, घर जायो मुहि जान के चेरो मदन गोपाल। चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल, जो सहज ही रस युक्त आपकी सेवा है वो प्रदान करे हे नाथ। घर जायो मुहि जान के चेरो मदन गोपाल,
आप अपने घर का जाया हुआ जान के, आपके घर का, आप ही के तो हम अंश हैं नाथ, आप ही के तो हम संबंधी हैं, आप ही के सखा, आप ही की सखी हैं। घर जायो मुहि जान के, चेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हे दीन दयाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजै, चरण कमल की सेवा दीजै, चेरो करी राखो घर जायो। हे मदन गोपाल, हे श्याम सुंदर, अपने चरण कमलों की हमें सेवा प्रदान करिए। चेरो करी राखो घर जायो, उसी भाव, उसी दोहे का भाव जो हमें अपना चेरा जान के, चेरो जान के अर्थात सेवक जान के, अपना शिष्य जान के हमें अपने सेवा का अधिकार प्रदान करिए। संत महापुरुष श्री भरदेवाचार्य जी महाराज ऐसी विनती कर रहे हैं, क्योंकि सेवा ही, हमने आपने सुना, सेवा ही परम लक्ष्य है। और सेवा इतनी साधारण नहीं है जो किसी को भी मिल जाए। जिसपे अत्यंत कृपा होती है उसे ये सेवा का सौभाग्य मिलता है, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो। तो आप लोगों को भी अगर तन से, मंदिरों में हमने बात शुरू करी थी, तन से अवसर मिले तो तन से मंदिर में सेवा अवश्य कीजिए। पहले तो देवस्थान को करिए, और जिसकी जैसी सामर्थ्य हो अपने घर की सेवा भी ठाकुर जी की सेवा है ऐसा समझकर करिए। झाड़ू सोहिनी सेवा करनी है अपने घर में करिए, वृक्षों को पानी दीजिए, समझिए ठाकुर जी के कुंज है। सोहिनी लगाइए तो समझिए ठाकुर जी का कुंज है, इसी में ठाकुर जी विहार करेंगे। भोजन बनाइए सुंदर सुंदर, स्नान करके पवित्र होके, तिलक करके, गुरु मंत्र का जाप करके, नाम लेते हुए मन ही मन मौन धारण करके रसोई करना चाहिए। बोले टाइम में जो आपका मुंह खोल के आप बात करते रहते हैं, अपराध होता है, छीटा पड़ता है, सब झूठा करते हैं आप, ठाकुर जी के भोग का योग्य नहीं रह जाता वो। कई तो दिव्य आत्मा ऐसे हैं, खास करके बाहर में रहने वाले दास ने तो दर्शन किया है, बिना नहाए भोजन करते हैं, बनाते हैं, उनके परिवार की माताएं बहनें, कुछ नहीं होने वाला। जिनको ठाकुर जी से प्रेम है, जिनकी उनकी भक्ति चाहिए, उनका सेवा चाहिए, तो वैसी पवित्रता फिर रखिए ना। शरीर की पवित्रता, बाहरी शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, वस्त्र की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। हम आप कहां तक शुद्ध होंगे? अब कहां इसकी चर्चा दूसरी बात चली जाएगी, लेकिन आज तो देखने का, आजकल तो देखने का तो ऐसा दृश्य सामने आता है जो क्या कहें। हम जैसे वेशधारी और अनेक प्रकार के लोग वही ऐसी मर्यादा का दिखाते हैं, वही जूठा पिएंगे, ना हाथ धोएंगे, शरीर में पोछेंगे, तो सामने वाले क्या करें फिर? बड़ी विडंबना है। लेकिन जो श्रवण कर रहे हैं, और भी बहुत लोग निर्वाह करते भी हैं, लाखों लोग निर्वाह करते हैं, लेकिन सबको करना चाहिए, अधिक से अधिक को करना चाहिए। बाहरी शुद्धि अत्यंत आवश्यक है ठाकुर जी की सेवा के लिए। जो सेवा ही आनंद का मूल है, और सबको नहीं मिलती। जिस पे तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। तो जिस पे ठाकुर जी रीझते हैं उस पे क्या देते हैं? रोना धोना सिसकना, मतलब सेवा करते करते, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए रोता रहता है, आहें भरता रहता है, जो कब कृपा करोगे। तो वैसी सेवा तब जाके कहीं ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, तब जाके कहीं ठाकुर जी रीझते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी नहीं रीझते हैं। इसलिए अत्यंत सावधानी से सेवा, हर एक कर्म आपका सेवा हो जाए, हर एक ड्यूटी, इंजीनियर है तो इंजीनियर, डॉक्टर, चपरासी तो चपरासी, जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो सब ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, तो सब सेवा हो जाएगा। लेकिन सहज में तो ये भावना आती नहीं है, नहीं आएगी। दास का अनुभव है, मैं करता था, बच्चों को पढ़ाता था, खुद पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था, आता था कभी कभी ये भावना, लेकिन
संसार का संग ऐसा है जो हमें ये भावना आने नहीं देता। आ भी जाता कुछ क्षणों के लिए, फिर वो कहाँ गायब हो जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन वही सेवा अगर ठाकुर जी के जनों के लिए, ठाकुर जी के लिए क्या जाए, तो ये भावना सहज में स्फुरित होती है, तो सब ठाकुर जी की सेवा है। तो सेवा पे बात चल रही है, तो वही सेवा और सेवा ही आनंद का मूल है। नाम जब हमें सेवा तक ही पहुंचाएगा। और कैसी सेवा? आंतरिक तो नाम जब तो चलता ही रहेगा, लेकिन मूल होगा जो सेवा। नाम जप करने से क्या होगा? अंतिम समय के लिए ही तो कर रहे हैं, जो अंतर्मति सोई गति, जो मति होगी सो गति। ठाकुर जी के धाम के लिए ही तो कर रहे हैं। और ठाकुर जी के धाम में क्या प्राप्त होगा? युगल युगल किशोर का, युगल सरकार का सुंदर ललित किशोर हमारे ठाकुर जी और उनकी आह्लादनी, उनकी प्रियाजू, जिनकी नख की ज्योति भी के भी दर्शन करना बड़े बड़े महात्माओं, अमलात्माओं, सिद्ध मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है, ऐसे प्रिया प्रीतम के सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, उनके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। इतनी उत्कृष्ट वस्तु हमें आपको चाहिए, तो उसके लिए नाम जब पहली सीढ़ी है, तब कहीं जाके सेवा में हमारा भाव विनियोग होता है। तो धनी धनी मातु पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो। धनी धनी मातु पिता सुत बंधु, ऐसे जो संत हैं जिन्होंने अपना जीवन युगल सरकार के स्वरूप के अनुरूप बना लिया है, जिन्होंने उनकी प्राप्ति कर ली है, जो खुले नेत्रों से उनके दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को धन्याति धन्य कर लिया है, जिनके रहने से इस धरती का भी गौरव बढ़ता है, वसुंधरा भी इठलाती है जिन संतों का दर्शन करके, उनके चरणों का स्पर्श पाकर। प्रकृति भी प्रसन्नता का अनुभव करती है जिनके रहने से, जिनके रहने से समस्त दिशाओं में मंगल का मंगल ही मंगल होते रहते हैं। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, जो ऐसे महापुरुष हैं जो निरंतर नाम लेते रहते हैं, कहीं बैठे हैं, जीवों का कल्याण कर रहे हैं गुप्त रूप से, और बैठे कहीं पे भी हैं, बैठे बैठे वहां पे जो नाम ले रहे हैं और दसों दिशाओं का मंगल कर रहे हैं, ऐसे गुरुदेव भगवान सरकार जैसे महापुरुष, उनके बारे में श्री श्री भट्टवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। और स्वयं वो भी गुरुदेव जैसे महापुरुषों के लिए कह रहे हैं श्री श्री भट्टवाचार्य जी महाराज, धनी धनी मातु पिता सुत बंधु। वो माता धन्य है, वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है, वो बंधु धन्य है, वो सुत धन्य है। धनी जननी जिन गोद खिलायो। धनी धनी मातु, वो माता धन्य है, धन्याति धन्य है, जिसने ऐसे भगवत भक्त को प्रकट किया। वो पिता धन्य है जिनके ऐसे भगवत भक्त पुत्र होते हैं।
सुत, गृहस्थ भक्तों में वो सुत हो जाएंगे जो धन्य है, जिन जैसे उन जैसे महापुरुष से ऐसे सुत हुए, और विरक्त में वही उनके शिष्य हो जाएंगे, वो धन्य है जिनको ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई। सुत बंधु, उनके भ्राता धन्य है जिन्हें ऐसे भ्राता मिले, उच्च कोटि के भगवत भक्त जो नाम रूप लीलाधाम में अवगाहन करते हैं, स्वयं तरते हैं, स्वयं जपे और नाम जपावे। नानक जी महाराज कहते हैं ना, ऐसे संत जो स्वयं तो तरते ही हैं। नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, जो खुद भी तरता है, स्वलोकांश तारति, समस्त लोगों को भी तार देता है। ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुष का दर्शन, ऐसे महापुरुषों के लिए शिष्य भरद्वाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। ऐसे ही हमारे सदगुरुदेव भगवान गुरुदेव, जिनके माता पिता के बारे में तो कहना ही क्या। किसी महापुरुष को धारण करने के लिए साधारण माता पिता से कोई साधारण महापुरुष इस पृथ्वी पे नहीं आते हैं। और गुरुदेव के माता पिता कैसे? नित्य 3.5 लाख नाम, गुरुदेव के जो पूर्वाश्रम के जो पिताजी थे, नित्य 3.5 लाख नाम जप करते थे। जहां पे अपना प्रतीक वृंदावन स्थान है, वहीं पे उनका आसन रहता था अधिकतर। नित्य 3.5 लाख नाम करते थे। गुरुदेव की माता जी, जो तो बाद में उनकी दीक्षा भी गुरुदेव के बाद हुई, गुरुदेव की छोटी गुरु बहन हुई, मैया श्री श्यामा दासी जी महाराज, और पिता श्री 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 कृष्णानंद झा जी महाराज, जिनको भगत जी के नाम से, ऐसे भगत थे जो भगत जी के नाम से प्रसिद्ध थे समस्त मिथिला में, संत समाज में। तो जब ऐसे माता पिता होते हैं, तब जाके कहीं उच्च कोटि के महापुरुष जो स्वयं तो तरते ही हैं, अनेक जीवों को अपने साथ तार देते हैं, का प्रादुर्भाव इस भूमि पे होता है, इस धरातल पे होता है। इस प्रसंग से एक बात और समझ लें, जो भी सुन रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी संतति चाहिए, अच्छे भक्त चाहिए, परिवार में सुख शांति चाहिए, तो जैसा परिवार वैसा आपका रंग चढ़ेगा। तो उसके लिए आपको भजन करना ही होगा। स्वयं भजन करेंगे तभी तो भगवत भक्त युक्त कोई बालक आपके परिवार में आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता, असंभव है। बाहरी लिपापोती आप कितनी भी कर लीजिए, जब तक जिस बालक के माता पिता ने भजन ना किया हो, और सबसे प्रमुख पिता ने किया हो ना किया हो, माता ने अगर ना किया हो, बालक भक्त हो ही नहीं सकता है। माता का होना भगवत भक्त तो अत्यंत आवश्यक है। दोनों हो जाए फिर तो कहना क्या, फिर तो कोई विलक्षण महापुरुष ही आते हैं। इसलिए जो भी श्रवण कर रहे हो, जो भी माताएं बहनें श्रवण कर रही हो, परिवार में ऐसे सदस्य हो जो आपको भी भक्ति पथ पे अग्रसर करे, ऐसे पुत्र हो, ऐसे भाई हो, ऐसे बालक हो। उसके लिए है स्वयं में पहले आपकी निष्ठा नाम में हो, तभी तो आपके परिवार में कोई ऐसे लोग आएंगे। और ये आएंगे, अवश्य आएंगे। अगर आप में भजन निष्ठा है तो आपके परिवार से संबंध भी किसी अच्छे संत महापुरुष तरस रहे हैं। संतों के मुख से सुनता हूं, कई संत अपना अनुभव कहते हैं। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, अपना अनुभव कहते थे, संतों से वो बांटते थे। इस वायुमंडल में, इस नक्षत्र मंडल में अनेक ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, कई युगों के महापुरुष, जो चाहते हैं इस कलयुग के कली के युग लोगों की दयनीय दशा को देख के जिनके मन में अत्यंत पीड़ा होती है, जो चाहते हैं हम जन्म ले, हम लोगों का कल्याण करें, लेकिन वो देखते हैं मैं किस गर्भ से आऊं, किस गर्भ से जन्म लूं, ऐसा कोई गर्भ नहीं दिखता उन्हें। और आजकल तो ऐसी आग लगी है, तो अत्यंत, खैर युगल सरकार तो ऐसे कुछ जन को बचा के रखते ही है, लेकिन कमी अत्यंत होती जा रही है ऐसे माताओं की गर्भ की, जिनमें सुचिता हो, पवित्रता हो, जिनमें भक्ति का संस्कार हो। ऐसी माताएं बहनें पाश्चात्य संस्कृति, उसमें हम बहते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। उसका परिणाम केवल एक है, दुख दुख दुख। इसलिए एकदम सावधान।
तो ऐसे अगर संत कोई आपको चाहिए तो उसके लिए तो आपको स्वयं पहले संत होना होगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं इस संसार में ना, और आगे होंगे कभी, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो उनके परिवार में कहीं ना कहीं कोई भक्त पहले हुआ है, और कोई होना हो, उनकी माता तो भक्त होंगी ही, किसी भी अंश में माता भक्त जरूर होंगी। तो ऐसे गुरुदेव की माता नित्य 3.5 लक्ष नाम श्री वृंदावन धाम में लेती थी, कीर्तन करती थी कई कई घंटों। मैया श्री श्यामा देवी, श्यामा दासी जी महाराज, श्यामा दासी जो धनी धनी मातु पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो। तो माता पिता धन्य है, वो सुत्य, वो बंधु धन्य है, जिन्हें ऐसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। धनी जननी जिन गोद खिलायो, वो जननी धन्य है जिसने उन्हें गोद में खिलाया हो, अर्थात दाई माँ। पहले के जमानों में दाई रहती थी ना, जो बच्चों को खिलाती थी। ये अन्य जननी जिन्होंने उन्हें उसे गोद में लेकर लाड लड़ाया हो, वो सब जननी धन्य है। धनी जननी जिन गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अंतिम पद में श्री भरद्वाचार्य जी महाराज कहते हैं, जे नर विमुख भये गोविंद सो, जे नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। कहते जे नर विमुख भये गोविंद